नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले एक बार फिर हाजिर हूँ शहर के गलियारों में चल रही ताज़ा तरीन चर्चाओं के साथ। आइए सबसे पहले बात करते हैं तराने की। एक तराना जो बेहद चर्चित है वो है ये पब्लिक है, सब जानती है ये पब्लिक है, लेकिन समझदारों ने इस तराने पर भी चुनावी बोल छेड़ दिए हैं। कहा जा रहा है ये कांग्रेस है, सब जानते हैं ये कांग्रेस है। दरअसल इस गीत की लाइनों को ओवरलैप किया जा रहा है टिकट दौड़ के चलते। पार्टी में इन दिनों टिकट दौड़ दिल्ली दरबार तक पहुंच चुकी है। एक अनार 10 बीमार वाली कहावत भी चर्चा की जा रही है। कुछ नेता तेज दौड़ रहे हैं तो कुछ परंपरा निभा रहे हैं। अब ऐसे में सबकी चर्चा शहर के गलियारों में जमकर की जा रही है। ये भिया को नहीं तो वो भिया को मिलेगा, हमारे नेता को नहीं तो तुम्हारे नेता को तो मिल ही जाएगा। बस कुछ इसी अंदाज में संवाद इन दिनों पूरे जिले भर के गलियारों में एक कान से दूसरे कान में बड़ी सादगी से छोड़े जा रहे हैं। इसके पीछे लॉजिक दिया जा रहा है। अब नेता समझदार हो चुके हैं और साथ साथ कार्यकर्ता उनसे एक कदम ज्यादा समझदार बताए जा रहे हैं। यूं भी कांग्रेस में टिकट को लेकर वैसा झगड़ा नहीं है जैसा कि सत्ताधारी दल के नेताओं में सुनने को मिल रहा है। कांग्रेस में कुछ तय नहीं होता, ये सब जानते हैं। अब तक टिकट को लेकर रुझान जरूर सामने आ रहे हैं, लेकिन टिकट किसे मिलेगा ये कहने को कोई तैयार नहीं। फिलहाल सारे नेता दिल्ली दौड़ लगा बैठे हैं, जाते हैं प्लेन से, आते हैं ट्रेन से। ऐसे में जाने की सुर्खी तो बाजार में आ जाती है, लेकिन नेताजी कब आए किसी को पता नहीं चल पाता। पिछले 2 दिनों से कांग्रेसी टिकट काउंटर और उन पर खड़े टिकटार्थियों की चर्चा जोर शोर से की जा रही है। बड़ी बड़ी हेडलाइनों के साथ राजधानी से लेकर दिल्ली दरबार के गलियारों तक उन्हीं की चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन फिर लोकल गलियारे तो यही गुनगुना रहे हैं, ये कांग्रेस है, सब जानते हैं कांग्रेस है। क्या देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के कार्य परिषद सदस्य के रूप में कोई युवा नेता विश्वविद्यालय परिसर में नेता ही नौटंकी कर सकता है? हर कोई कहेगा नहीं, आज तक तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन यही काम कर दिखाया कांति पुत्र विक्रांत ने। विक्रांत विश्वविद्यालय को कांग्रेस भवन समझ बैठे और अपनी राजनीति चमकाने का हथियार भी। अब विश्वविद्यालय के गलियारों में जिधर कान लगा उधर ही भूरिया पुत्र विक्रांत के चर्चे। जानकार कह रहे ज्यादा नहीं उड़ो, क्योंकि ये नियुक्ति राजनीतिक तो है ही, साथ ही गरिमामयी भी। संभल कर चलो, वरना एक पहले ही भार हो चुका है। नेता पुत्रों को लेकर हमेशा एक चर्चा गांव हो या शहर, दोनों ही गलियारों में सुनी जाती है। बहुत उड़ते हैं ये। ऐसा नहीं है कि हर नेता पुत्र पर ये बात फिट बैठती है, लेकिन ज्यादातर नेताओं के चिरंजीव को लेकर आम धारणा यही है। अब की बार शहर के गलियारों में चर्चा के लिए मामला आया है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया के सुपुत्र विक्रांत भूरिया को लेकर। विक्रांत विश्वविद्यालय कार्य परिषद के सदस्य बनाए गए। ये राजनीतिक नियुक्ति है। उन्हें छात्र हितों में लिए जाने वाले फैसलों में अपना मत भर रखना है, लेकिन नेता पुत्र विक्रांत ने विश्वविद्यालय में हुई पहली कार्य परिषद की बैठक से पहले पूरे परिसर को ही कांग्रेस भवन बना डाला। वो पूरे तामझाम के साथ पहुंचे तो कुलपति की लगाई धारा 144 का उल्लंघन हो गया। जिसने भी ये नजारा देखा वो बोल पड़ा, ये क्या हो रहा है? ऐसा तो किसी भी कार्य परिषद सदस्य ने नहीं किया। आखिर ये ऐसी नियुक्ति भी तो नहीं जिस पर सीना चौड़ा कर शक्ति प्रदर्शन किया जाए। अब विक्रांत का रुख देख उनके शुभ चिंतक कह रहे हैं, भाई जरा संभल कर, जोश में होश न खो देना। दरअसल विक्रांत उस खाली हुई जगह पर बतौर सदस्य नियुक्त किए गए हैं जो उमेश गडकर से मिली है। समझ रहे हैं ना, थोड़ी सी लापरवाही नहीं हुई कि उमेश को बाहर होते ज्यादा वक्त नहीं लगा। वैसे विक्रांत के लिए चिंता नहीं, ना ही कुलपति 144 को याद रखेंगे, ना ही खाकी में इतना दम है कि वो कांति पुत्र को इसे तोड़ने की सजा दे पाए। फिर भी हमारी तो यही सलाह है कि संभल जाइए छोटे भूरिया जी। कभी पूर्व मंत्री स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह अर्थात लखन दादा के हम कदम रहे पूर्व सभापति कैलाश शर्मा भले ही आज राजनीतिक रूप से पूर्णतः हाशिए पर है, लेकिन अब उनके अपने समर्थक है कि उन्हें एक बार फिर सक्रिय राजनीति में देखना चाहते हैं। इसके लिए कैलाश शर्मा समर्थकों ने फिर राजनीतिक ताना बाना बुनना शुरू कर दिया है और कहा जा रहा है हो पुनर्वास पूर्व सभापति का। अपने जमाने में मॉडल कम सिने स्टार से दिखाई देने वाले कैलाश शर्मा अब राजनीति के मंच पर स्वयं को फिर दोहराना चाहते हैं। करीब 1.5 दशक पहले तक अपनी दबंग छवि के साथ हिंदुत्व की राजनीति करने वाले शर्मा की छवि अब बेहद सादगी के साथ साथ सिद्धांतवादी पार्टी कार्यकर्ता के रूप में हो चली है। राजनीतिक वनवास के दौर में कैलाश शर्मा ने कई किताबों को पढ़ा और फिर खुद को नए परिवेश में गढ़ लिया है। खास बात तो ये है कि शर्मा अपनी ओर से कहीं कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन इस उनके पुनर्वास की कमान उनके अपनों ने ही अपने हाथों में ले ली है। समय चुनावी है, इसीलिए एक माहौल तैयार किया जा रहा है। वैसे जो भी इस नाम को सुन रहा है उसे कोई अचरज नहीं लग रहा है।
शर्मा पैठ पूरे शहर भर के गलियारों में पहले से है। ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर वाली थीम पर काम करने वाले कैलाश शर्मा के लिए उन्हें 3 नंबरी विधानसभा में प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें इसमें यश मिले न मिले, लेकिन कम से कम इस बहाने ही सही, लेकिन पूर्व सभापति का राजनीतिक पुनर्वास तो हो ही जाएगा। लॉजिक दिया जा रहा है। शर्मा ब्राह्मण है, इसीलिए पंडित अश्विन जोशी के सामने पार्टी उन्हें मौका दे सकती है। हालांकि शहर के गलियारों में शर्मा समर्थकों का ये कहा देरी से लिया गया फैसला कहा जा रहा है। ये बात भी सही है कि कैलाश शर्मा जैसे नाम को पार्टी भी यूं ही नहीं छोड़ेगी। पार्टी के पास 3 चुनाव है और ऐसे में दादा के साथ रहा लीडर कमरे से बाहर सड़क पर आया है तो उसका उपयोग तो कर लिया जाएगा। यूं भी अब समय मोदी का है और मोदी की सोच पर खरे उतरने वाले नेता इस शहर में 2 ही तो हैं। पहले हैं कैलाश विजयवर्गीय तो दूसरे हैं कैलाश शर्मा। सूबे के आदिम जाति कल्याण मंत्री विजय शाह को उनके अपने बोल वचन के कारण लंबी बुराई झेलना पड़ी। अब वो फिर अपनी पुरानी प्रोफाइल में लौट आए हैं, लेकिन पार्टी को आज भी उनकी कही पर जगह जगह सफाई देना पड़ रही है। कांग्रेस अपने आरोप पर कायम है और इधर पार्टी है कि कह रही है उनके कहे में कोई खोट नहीं थी। उन्होंने जो भी कहा था वो तो एक आम बोलचाल का हिस्सा है। लगता है आदिम जाति कल्याण मंत्री विजय शाह का बड़बोलापन, यानी एक कहा कम से कम मिशन 2013 में तो उनका साथ छोड़ता दिखाई नहीं दे रहा है। हाल ही में महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष शोभा ओझा ने कुक्षी में हमारी साधना भाभी कहकर सीधे सूबे के मुखिया शिवराज के साथ साथ शाह को घेर डाला था। शाह का कहा अभी भी लोगों के जहन में है और जब जब नेताओं के मुख से इस विषय पर बोल निकलते हैं, आम जन पूरे अंचल के गलियारों में फिर उसी कहे की चर्चा कर बैठते हैं। एक बार फिर पार्टी की ओर से ही शाह प्रकरण के पटापेक्ष के बाद प्रतिक्रिया आई है। पार्टी के भोपू विजेंद्र सिंह सिसोदिया कहते हैं कि शाह ने जो कुछ भी कहा वो वहां की आम बोलचाल की भाषा है, इसमें कुछ गलत नहीं था। पार्टी ने इस बारे में ठीक तरीके से सीडी का अध्ययन कर निर्णय लिया है, लेकिन जैसे ही भाजपाई भोपू का ये कहा बाहर आया, वैसे ही फिर गलियारों में चर्चा शुरू हो गई। कहा जा रहा है क्या एक छोटी सी बात को समझने में सरकार और संगठन को 2 माह लग गए? ऐसा ही था तो पहले दिन ही आम बोलचाल की भाषा का ढिंडोरा क्यों नहीं पीट दिया गया? तब तो बहुत नाक मुंह सिकोड़कर आनन फानन में फैसला कर दिया गया और अब जब चुनाव सिर पे हैं, आदिवासी वोटों का गणित गड़बड़ाया तो कहने लगे कि आम बोलचाल की भाषा है। और अंत में बात करते सभापति कृपा की। इंदौर नगर निगम की ओर से बंद पड़ी कपड़ा मिलों के मजदूरों को अनंत चतुर्दशी के एक दिन पहले सहायता राशि के चेक वितरित कर दिए गए। इस बार मिली राशि 10 नहीं बल्कि पूरी 50,000 की है। अब 5 मिलों के मजदूर निगम की एकाएक बड़ी 5 गुना दरिया दिली से बेहद खुश है। ऐसे में एक ही प्रश्न बार बार निगम के गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है, वो ये है कि 10 से सीधे 50 आखिर हुए किसकी कृपा से? इंदौर नगर निगम में भ्रष्टाचार की बलि चाहे जितनी राशि चढ़ जाए, लेकिन मेयर कृष्ण मुरारी मोघे की नजर हमेशा फिजूल खर्चों को रोकने के लिए सदैव बनी रहती है। मेयर खुद पर होने वाले खर्चों में भी कई बार कटौती करते देखे गए हैं। कई बार चाय पानी नाश्ते से वंचित रहने वाले भी मेयर को कोसते नजर आते हैं। ऐसे में अनंत चतुर्दशी पर निकलने वाली बंद कपड़ा मिलों की झांकियों को सहायता राशि सौंपी गई। जब इस राशि के आंकड़े के बारे में खुलासा हुआ तो पूरे निगम के गलियारे बढ़ी राशि की चर्चा से 2 घंटे में ही पट से गए। कहा गया कि इस बार 10 नहीं बल्कि पूरे 50,000 की राशि के चेक वितरित किए गए हैं। 5 गुना राशि के चेकों का वितरण हो गया, लेकिन किसी के समझ ये नहीं आया कि आखिर ये सब हो कैसे गया। वैसे अब अंदर की खबर भी बाहर आ गई है। ये चेक बने हैं निगम के अन्ना अर्थात सभापति राजेंद्र राठौर की कृपा से। राठौर ने चेक बनवाए और जैसे ही इस बात की भनक मेयर साहब को लगी, वैसे ही उन्होंने सीधे फोन सभापति को कर दिया। इससे पहले सभापति के केबिन में पूरे मजदूर एकत्रित हो गए थे। वहीं मेयर साहब के फोन के बाद सारे मजदूर नेताओं को मेयर हाउस ले जाया गया और साहब के हाथों से चेकों का वितरण हो गया। अब जिधर देखो उधर ही सभापति की कृपा की चर्चा हो रही है। वैसे इसमें भी एक और पेंच बताया जा रहा है। सारे ही मजदूर नेता 2 नंबर विधानसभा के वासी हैं, जहां से विधायक रमेश मेंदोला मजदूर हितैषी हैं। ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि दादा मेंदोला ने अपने सिपह सालार सभापति यानी राजेंद्र राठौर के हाथों ये दरिया दिली का मुजाहिरा पेश करवाया है। अब जो भी हो, लेकिन 5 गुना राशि ने मजदूरों की बाँछें खिलाकर रख दी हैं, लेकिन इसे निगम के गलियारों में सभापति की कृपा ही कहा जा रहा है। डीजी न्यूज के खास कार्यक्रम गलियारों से को आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। गलियारों से के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए डीजी न्यूज।